नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो कामिका एकादशी का विधिवत व्रत रखकर आप भगवान के समक्ष उस कामना की पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये भी माना जाता है कि कामिका एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करती है। कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के गदाधारी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल करना चाहिए। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, इत्र, जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रम नामक पाठ का जाप करना चाहिए। कथा आरती अवश्य करना चाहिए। यदि निर्जला व्रत कर सकते हैं तो उत्तम होता है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की चुगली और निंदा ना करें। प्रभु भक्ति में लीन रहें। तो आइए कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव सैनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली भांति से सुना है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और क्या महात्म है, सो कृपा करके यह सब मुझे बताएं। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंहराज के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। इसलिए तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से
पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो आइए जानते हैं व्रत के पीछे की क्या कथा है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले याश्चित कर इस पाप से मुक्ति हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत करें और पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करा के सद्स्त्रीणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें, इस पर पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। अब इसके लिए प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने एकादशी का व्रत किया है, जिससे तुम्हारे सारे पाप कट गए हैं। बोलो एकादशी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो।